बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर 2021 यौम दिफा और यौम शोहदाए पाकिस्तान, और इसी इंतहाई तारीख सास दिन की अहमियत के अतबार से आज की ये बहुत ही खूबसूरत जज्बे से भरपूर हुब्बुल वतनी से सरशार ये नशरियात, जिसमें मैं आपका मेज़बान वसीम बादामी और मैं हूँ इकरारुल हसन। और आज यौम दिफा यौम शोहदाए पाकिस्तान पर हम उस एक मकाम पर मौजूद हैं जो शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की अलामत है। तो जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू के, कहते हैं कि जन्नत में चरागां नहीं होता। तो वतन में शहीदों ने अपना लहू गिराया, अपना लहू दिया, फिर इस वतन में चरागां हुआ और रोशनी हुई, फिर हम सब के चेहरों पर मुस्कुराहट आई और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये अमन का गहवारा है। और ये सिर्फ फ़लसफ़ा नहीं है, ये सिर्फ तुकबंदी नहीं है, ये सिर्फ अल्फाज का तसलसल नहीं है, ये सिर्फ जोश और जज्बे से रवानी में कहे गए अल्फाज नहीं है। ये एक तारीख़ है, ये एक मिसाल है, और एक ऐसी मिसाल सेट की गई है और हालिया तारीख़ में एक ऐसी मिसाल सेट की गई है कि जिसको अक़वाम आलम हैरत की निगाह से देख रहे हैं। यानी कि आप सब जानते हैं, ज़्यादा दूर ना जाइए, आज से 2 दहाइयों पहले चले जाइए, 1 दहाई पहले चले जाइए, तो क्या मंजर था, क्या आलम था, किस तरीके से कब कब दुश्मनों की साजिशों से हम सब के चरागों को बुझाने की कोशिश की गई थी, माओं की गोदियां उजाड़ने की कोशिश की गई थी, हमारे जवानों का सुकून बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। लेकिन मैं सब ने देखा कि जब अफवाज ने और फिर वतन ने और कौम के एक एक फ़र्द ने उनके साथ खड़े होकर दुश्मन की एक एक साजिश का मुकाबला किया, तो आप देखिए आज 6 सितंबर 2021 देख लीजिए और आज से कुछ सालों पहले का माहौल देख लीजिए और फ़र्क महसूस कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वतन किस तरह दुश्मन की तमाम तर साजिशों को नाकाम बनाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज अमन का गहवारा है। साजिशें अब भी जारी हैं और वो जारी रहेंगी, लेकिन जोश, जज्बा, हुब्बुल वतनी, ये सब भी उसका मुकाबला करने के लिए जारी है और फ़तह यह हमेशा हक़ की होती है और अब की दफ़ा भी ऐसे ही होगा। तो अभी हम एक ऐसे मकाम पर मौजूद है जहाँ पर एक लकीर है मेरे अक़ब में, और लकीर के इस पार मेरा वतन है, लकीर के इस पार मेरी जन्नत है, लकीर के इस पार मेरा सब कुछ है, लकीर के इस पार वो सब कुछ है कि जिसके लिए हम अगर अपना सब कुछ भी लुटा दें तो भी खुदा की कसम हक अदा नहीं होगा। और आज के दिन की मुनासबत से ये बज़्म सजाई गई है और इस बज़्म में क्या क्या है हमारे साथ। तो जनाब हम इस वक्त मौजूद हैं बाबे आज़ादी पर, जहाँ यौम आज़ादी से लेकर अब तक पाकिस्तान के लिए कुर्बान किए जाने वाले अफराद को याद किया जाता है। रोज़ाना परचम उतारने की तकरीब में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ मौजूद जवानों का और पूरी कौम का लहू गरमाते हैं। और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो भी हम सब का लहू गरमाने के लिए मारूफ हैं, और परवरदिगार ने उनको वो लहन अता किया है, अल्लाह ताला ने उनको वो सलाहियत अता की है कि उनके नगमों पे पूरी कौम के दिल एक साथ धड़कते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ यौम दिफा और यौम शोहदाए पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात में बहुत ही खुसूसी मकाम पर बहुत ही खुसूसी मेहमान हमारे अर्दिल अजीज़ जनाब साहिर अली बग्गा साहब तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। साहिर भाई, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि आपकी शख्सियत हो और हम वाघा बॉर्डर पर बाबे आज़ादी और 6 सितंबर और 6 सितंबर की नशरियात हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जब से मैंने नेशनल सॉन्ग्स बनाने शुरू किए हैं तो यहाँ पे दिन रात मेरे नेशनल सॉन्ग्स बॉर्डर पे चल रहे होते हैं, तो मुझे बहुत सारे टैग्स भी आते हैं इसके। तो मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मैं जाऊँगा और मैं खुद वहाँ पे जाके परफॉर्म करूँ वहाँ पे, और आज ARY ने, आप भाइयों ने ऐसा एक माहौल बनाया कि वो मेरी एक विश भी पूरी हो रही है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बैठा यहाँ पे परफॉर्म करने लगा इंशाल्लाह। 6 सितंबर का मौका है, वाघा बॉर्डर है, साहिर अली बग्गा है और बहुत सारे तराने जो हमने सुनने हैं। तो क्या ख्याल है किसी एक ऐसे तराने से आगाज़ करें कि जब हम यहाँ आते हैं तो सबके दिल से एक बात निकलती है ना इकरार भाई, हम इस नशरियात से कुछ देर पहले अगर हमने पूरी जगह का विजिट किया, बड़ा लुत्फ लिया, तो दिल क्या यानी जिस्म का एक रुआएं कह रहा था ना कि अल्लाह करे वतन हमेशा सलामत रहे, जीवे जीवे पाकिस्तान। और खास तौर पे जो परचम है, जो यहाँ पे 400 फुट बुलंद परचम है, जब आपकी नज़र उस पर पड़ती है तो मबहूत हो जाते हैं कि अल्लाह ताला बस इस वतन को सदा सलामत रखे, ये वतन जीता रहे। जीवे जीवे पाकिस्तान भी जहन में आता है, तो फिर जीवे पाकिस्तान से आगाज़ करें। जीवे पाकिस्तान भी जहन में आता है साहिर भाई का। बस इसी से आगाज़ करते हैं आज की। सजा के जब तक जहाँ है ये कहते रहे हम।
सीने से तेरा परचम लगा के, माथे पे चांद तारा सजा के, जब तक चाहे ये कहते रहे हम, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान। ऊंचा रहे तेरा परचम धुआ है, दिल की गहराइयों से सदा है, दिल की गहराइयों से सदा है। तेरी खुशी से बढ़ के ना कुछ भी, ये खुशी हर खुशी से जुदा है, ये खुशी हर खुशी से जुदा है। तेरी खुशियाँ मनाते रहे हम, नगमे तेरे ही गाते रहे हम, जब तक चाहे ये कहते रहे हम, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान। कितनी ही कुर्बानियों से मिला है, ऐ वतन तू वफा का सिला है, ऐ वतन तू वफा का सिला है। दुख सुख तेरे हम मिलके गुजारे, इस मोहब्बत से ही दिल खिला है, इस मोहब्बत से ही दिल खिला है। तेरा एहसास है सबसे प्यारा, हम तुम्हारे हैं और तू हमारा, जब तक चाहे ये कहते रहे हम, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान। सीने से तेरा परचम लगा के, माथे पे चांद तारा सजा के, जब तक चाहे ये कहते रहे हम, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान। क्या बात क्या है, बात वाह, है, वाह, वाह। वाह 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 थैंक यू, वाह वाह वाह। थैंक यू सर। ये जज्बा, ज़ाहिर नगमे बहुत से लोग गाते हैं और हर सिंगर की कोशिश होती है कि कोई ना कोई एक प्रोफाइल में एक नगमा ज़रूर। ये जोश, ये नगमे के अंदर रोंगटे खड़े कर देने वाला जुनून कहाँ से आता है? ये सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा से, मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा इसमें मेरे साथ एक लगाव है, कि जिसमें मुझे हमेशा मेरी ख़ास तौर पे जो मेरी वालदा हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जो मर्ज़ी तुम कर रहे हो, म्यूज़िक बनाते हो, रॉक म्यूज़िक करो, फोक म्यूज़िक करो, कुछ करो, लेकिन जो वतन के लिए जो करना है ना, वो सबसे स्पेशल होना चाहिए। वाह, हर वाह, एक- बात है। क्या बात तो है। वो एक है उधर से भी मुझे, और वैसे भी दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ पे म्यूज़िक इंडस्ट्री में, क्योंकि आई एम बिलोंग फ्रॉम म्यूज़िक फैमिली ना, तो हमारे यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ था एक ज़माने में कि आप सोचते थे कि आप इंडिया में जाएंगे तो आप बड़े सिंगर बनेंगे। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे इस रिवायत को तोड़ना है। तोड़ना है किसी तरीके से, और मेरे लिए तोड़ दिया आपने, वो टूट चुकी। पाश पाश हो चुकी। तो इसलिए मुझे यही था कि आप लोग कोई और मुल्कों के नाम ले, मैं अपने मुल्क का नाम लेता वाह हूं। वाह वाह वाह। हालांकि देखा जाए तो जीवे पाकिस्तान
हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, बचपन से मगर एक सुनते आ नया रहे हैं। अंग, नया रंग दे तो मैंने कहा इसको, हमारे ही जो वर्ड्स इतने प्यारे दिलों के साथ जुड़े हुए हैं हमारे, उसी को लेके उसको आगे और भी जाया जा सकता है, तो इसलिए फिर मैंने ये भी बनाया। तो बाकी और ये चीज़ें कितनी बरकत परवरदिगार ने पाकिस्तान में और पाकिस्तान के नाम में रखी है कि जो भी उसका नाम लेवा है, जो भी पाकिस्तान का जिक्र करता है, जो पाकिस्तान की बात करता है, अल्लाह उसको कितनी चार चांद लग जाते हैं, कैसे उससे नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैर भाई, जब ये बाखुदा जब ये आप जीवे पाकिस्तान गा रहे थे तो दिल से बिल्कुल कि पाकिस्तान भी जीवे, पाकिस्तान का नाम लेने वाले साहिर भाई भी जिए, हाँ, भी जिए, पाकिस्तान की सर। हिफाजत करने वाले हमारे ये जवान भी जिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान का हर फर्द, पाकिस्तान का परचम, पाकिस्तान का पासपोर्ट, पाकिस्तान के जितने रंग हैं, पाकिस्तान की सकाफतें, पाकिस्तान की ज़बानियाँ, सब जिए बोलियाँ, हमेशा। सब जिए, अल्लाह करे। तो मैं चाहता हूं कि आज यहाँ वाघा बॉर्डर से, यहाँ बाब आज़ादी से, क्योंकि पैगाम बहुत दूर दूर तक जा रहा होगा, तो ये पैगाम भी जाए कि भाई हम ये चाहते हैं कि अमन का निशान हो हमारा पाकिस्तान। हाँ, अगर किसी को कोई बहुत शौक हो तो हर किस्म का जवाब देना आता है और दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और देते रहेंगे। ख्वाहिश हमारी कभी ये नहीं है, हम चाहते हैं ये दुनिया जो है वो रहने के लिए एक बेहतर जगह हो, ये खित्ता रहने के लिए बेहतर जगह हो, अमन व अमान हो। तो अमन का निशान पाकिस्तान के साथ इस ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान, वे जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 जीवे। खुश आमदीद कहते हैं आपको यौम दिफा और यौम शुहदा के हवाले से अपनी नौयत की पाकिस्तान की तारीख की इस पहली नशरियात में। साहिर अली बगा साहब हमारे साथ हैं, बगैर किसी तमहीद के, अमन का निशान हमारा पाकिस्तान। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान ये हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान ये हमारा पाकिस्तान। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान ये हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान ये हमारा पाकिस्तान। खुद की बनाए तो मंजिल यही है, अपना वतन है तो फिर क्या कमी है। परचम उठाए हुए हम खड़े हैं, इस परचम से प्यारा तो कुछ भी नहीं है। सदा हो मुकद्दर बहारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान ये हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान ये हमारा पाकिस्तान। रोशन हो हर सोच, खुद पे यकीन हो, कल आए जो आज से भी हंसी
पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान ये हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान ये हमारा पाकिस्तान। क्या कहने वाह वाह जी, वाह। थैंक यू क्या बात है सलामत रहे साहिब भाई भाई वाह वाह वाह। कि जब कोई जंग के माहौल की बात हो तो उस मुनासबत हाँ, से, हाँ, हाँ। और फिर अमन की बात हो तो फिर उस मुनासबत से। क्या बात क्या कह रहे हैं भाई, सुभान अल्लाह। और ये सर भाई नगमा कंपोज करते हुए और फिर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी एक कौम का पैगाम आप दे रहे होते हैं दूसरी जाने। मेरे एक बहुत अच्छे मौसिन है, मेरे दोस्त हैं इमरान रज़ा, जो कि मेजर इमरान रज़ा जी हाँ, हैं। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, आप सबके बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो उनका जो एक ये सारे लफ्ज़ जो लिखे हुए हैं उन्हीं के हैं, और मैं कहता हूँ कि जब वो लिख के देते हैं तो मुझे लग रहा होता है कि कंपोजिशन इसकी या इसका गाने का जो उसका जो स्टाइल है वो लफ्ज़ों के अंदर छुपा हुआ है, वो मुझे निकालना है। वो इतना फ्लो और इतनी ऑलरेडी रिदम होता है उसके हाँ अंदर। ऑलरेडी, तो वो उनका जो एक लिखने का स्टाइल है, ख़ास तौर पे जो नेशनल सॉन्ग्स हैं हमारे, उस पे मैं समझता हूँ कि ही इज़ ब्रिलियंट माशाल्लाह। जीवे जीवे पाकिस्तान, इन्होंने भी कहा कि हम बचपन से सुनते हैं, उसको एक नया रंग दिया। अब आप इससे भी ज़्यादा हैरानगी मुझे उस वक्त होती है जब मैं इनका वो तराना सुनता हूँ कि जीवे जीवे पाकिस्तान तो फिर एक तराना है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर तो एक नारा है जो कि रचा बसा, उठते बैठते माओ ने गुट्टी में, मतलब सब कुछ है ना, उसको एक नया रंग देना और फिर उसको भी मकबूलियत की तमाम तरह मनाजिल तय करना, ये तो जीवे जीवे पाकिस्तान से भी कोई 10 गुना ज़्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जब वो भी हजरत ने लिखा और गाया तो वो कमाल। आज हमारे हर बच्चे को, जिस तरह आपने भी कहा कि फिल्मी गानों से या रोमानवी गानों से ज्यादा ये नगमे माशाल्लाह अज़बर हैं, हाँ। अज़बर हैं, उसकी ज़बान पर हैं, और बच्चा बच्चा ये नगमे अब हमें गाते हुए मिलता है हमारे आम दिनों में भी, और यौम आज़ादी पर भी, और यौम दिफा और यौम शहदा पर भी माशाल्लाह। तो अगर ये अता हो जाए, बिस्मिल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। ऐ वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। ऐ वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, जो कहो बुलंद सुने सारा जहां।
शहीदों के चमन को हो सलाम, गाजियों मंजिलों से आओ सुर्ख रू, फिजा अमन की ही रहे अब जारज़ू। रोशनी का ये सहारा आ गया, मंजिल आ गई, किनारा आ गया, है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, क्यों कहो बुलंद सुने सारा जहां। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हा 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 वाह 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 क्या वाह कहना। वाह वाह वाह। अरे वाह वाह, हर एतबार से हर मयार पे पूरा उतरता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मैं आपको क्या बात। अब यकीनन आपको इस बात का इदराक और एहसास होगा, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरी कौम आपके नारे तकबीर के जवाब में अल्लाह अकबर अल्लाह के अकबर सब- कहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और जिस जज्बे से, जिस जुनून से आप माशाल्लाह ये मिली नगमे आज यौम दिफा, यौम शहदाए पाकिस्तान के मौके पे पेश कर वाह, रहे हैं, वाह, आपका पसीना इस बात का गवाह है। इस मुल्क के लिए जिन लोगों ने भी पसीना बहाया, अपना खून दिया, हाँ। इस कौम ने हमेशा उनको बहुत इज्जत दी, उन्हें पलकों पे बिठाया, उन्हें बहुत मेरे लिए एहतराम तो दिया। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है कि मुझे पाकिस्तानी के नाम से दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये पाकिस्तान का नाम लेता रहता है। इस तराने में चूंकि गाजियों का भी तस्करा आया, तो ये भी तकरार बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये जिक्र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि अगरचे ये इस दफ़ा यौम दिफा की मुनासबत यौम शहदा के हवाले से, लेकिन इस वतन के एक एक गाजी को सलाम है कि जो कि हर लम्हे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि कब वो उनका शुमार गाजियों से शहदा की फहरिस्त में हो जाए। मैं ज़ाती तौर पर एक ऐसी बज़्म में रहा पिछले दिनों कि जहाँ बताया गया कि एक ऐसा मौका भी हालिया तारीख में आया था कि जब बहुत सारे सीनियर नौजवानों ने, एक ऐसा मौका सरहदों पर आ गया था कि अपने अपने घरों में फ़ोन करके कह दिया था कि भाई अब शायद पता नहीं अगली टेलीफोन कॉल हम कर पाएँ ना कर पाएँ, अब पता नहीं अगली दफ़ा हम शहर वापस आ पाएँ ना आ पाएँ। तो उन सारे गाजियों को यहाँ बाब आज़ादी से हम सबका सलाम है कि जो कि एक एक लम्हा इस बात के लिए हर वक्त तैयार हैं कि कब वो मौत पे झपट पड़े या मौत उन पे झपट पड़े। साहिर अली बग्गा हमारे साथ हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बाब आज़ादी से खुसूसी नशरियात जारी है। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 जीवे। जनाब एक बार फिर आपका खैर मकदम है इस तारीखी नशियात में जो आपके लिए पेश खिदमत है। तारीखी मकाम से वाघा बॉर्डर और हमारे साथ तारीख साज शख्सियत जनाब साहिर अली बग्गा साहब मौजूद हैं। उनसे हम पाकिस्तान के नगमे सुन रहे हैं, हम शहीदों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, हम गाजियों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार अपने जवानों को खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जिस वक्त आप और हम अपने घरों में बैठ कर ये नशियात देख रहे हैं, हम यहाँ से बहुत पुरसुकून ये नशियात कर रहे हैं, बहुत करीब रहते हुए भी बॉर्डर के, सिर्फ इस यकीन पर, सिर्फ इस ईमान पर कि अल्लाह ताला ने इन ईमान वालों को हमारी हिफाजत के लिए मुतय्यन कर रखा है, सो हम मुतमईन हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी रगों में वतन का इश्क है और जब हम इनके कलाम सुनते हैं तो हम सब की रगों में वतन का इश्क दौड़ने लगता है और हम इसी मुनासबत से एक कलाम सुनते हैं। न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर होते हैं, वो दुश्मन जो भी धरती के उन्हीं से बैर होते हैं। है माओ की दुआओं का असर जो आरज़ू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खून में है। जो बेटे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खून में है। जो बेटे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है।
बनकर जो साया हो ये उसके नीचे चलते हैं। मोहब्बत है वतन से यूं इन्हें कुछ फिक्र नहीं जागी। जिए तो गाजी होते हैं, मरे तो गोद में माँ की है। माँ की दुआओं का असर जो आरज़ू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खून में है। जो बेटे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है। रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खून में है। जो बेटे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है। महक आए जो गुलशन से ये किन जख्मों की खुशबू है। महक आए जो गुलशन से ये किन जख्मों की खुशबू है। दिल खिलते वफा से जो ये उन जज्बों की खुशबू है। ये हारेंगे अजल से भी ये होगी भूल दुश्मन की। गुजर जाए जहां से ये उड़े फिर धूल दुश्मन की है। माओ की दुआओं का असर जो आरज़ू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खून में है। जो बेटे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है। रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खून में है। जो बेटे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है। ये जो सारा जश्न है, जो सारा जोश है, जो सारा जज्बा है, जो सारा झूमने का हमारा दिल चाहता है, ये सब कुछ बहुत आसानी से हासिल नहीं हो गया। इसके पीछे बहुत सारी दास्तानें बिल्कुल हैं, ऐसे इसके ही है। पीछे बहुत सारी दिलसोज दास्तानें हैं, इसके पीछे बहुत सारे माओं के आंसू हैं, बिल्कुल इसके ऐसे है। पीछे बहुत हमारे यानी इस कौम में ऐसे बाप हैं कि जिन्होंने अपने लख्ते जिगर खोए हैं, जिन्होंने अपने यार कुर्बान किए। मुझे वो वाक़या नहीं भूलता कि जब मुझे एक शहीद के वालिदैन से मेरी मुलाकात इत्तेफाकन हुई और वो कराची में एक वाक़या हुआ था और उसके नतीजे में शहादत दी थी। यासिर नाम था उस नौजवान का। तो मुझे आज तक वो जुमला नहीं भूलता कि जब और उस की शहादत को 48 से 72 घंटे हुए थे, यानी ज़ख़म इतना ताज़ा था, अभी 2 से 3 दिन हुए थे शहीद की शहादत को। और खुदा की कसम उसके बाप ने मुझसे कहा कि यार ये बात याद रखना, ये बताना दुनिया को कि गोली उसने यहाँ खाई है, यहाँ नहीं खाई। वाह वाह, भागते हुए गोली नहीं खाई, वाह, वाह। अटैक करते हुए गोली खाई है। ये एक शहीद का बाप कह रहा है और उसकी माँ की आंखों में सब आंसू हैं, लेकिन एक चमक भी है, एक जोश भी है, एक जज्बा भी है। अगरचे उनके दिल से आवाज़ आ रही थी उस बाप, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बाप कह रहा है कि यार मेरा वो बच्चा, मेरा वो यार तो नहीं रहा। क्योंकि बाप और बेटे की तो एक दोस्ती भी होती है ना, हम रिलेट कर सकते हैं कि मेरा वो यार नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मेरे उस यार ने गोली यहाँ खाई है, यहाँ नहीं खाई। क्या बात है। तो हम ज़रा आज जब सब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम कौम की माओं को भी हमने सलाम किया। एक बाप और बेटे का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है, खासतौर पर जब जवान बेटा चला जाए। मैं चाहता हूँ ज़रा वो मंजर भी याद कर लें एक तराने की सूरत। बिल्कुल बिल्कुल। और इस मुल्क में तो बहुत सारे बच्चों ने और बहुत सारे बेटों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और बेटों की उम्रों का अगर तनासुब देखा जाए तो उसमें बच्चे भी शामिल हैं। बहुत सारे बच्चों ने भी इस मुल्क पर अपनी जान निछावर किया। तो उन तमाम बेटों को सलाम और उनके वालिद को ख़ास तौर पर सलाम अक़ीदत अगर हम इस नगमे की शक्ल में पेश कर सकें। सब ले गया वो आँख का पानी, हर आंसू अब याद वो आए। वो मुझ में सीधा चलता था, अब चलता हूँ कमर झुकाए। क्या पूछते हो हाल मेरा,
इस बाप का चैन करार ना रहा ओ यारो मेरा यार ना रहा मेरा यार ना रहा मेरा यार ना रहा ओ यारो मेरा यार ना रहा मेरा यार ना रहा मेरा यार ना रहा मेरा यार ना रहा जिस मिट्टी के साथ वो खेला उस मिट्टी को दे आया हूँ कर्ज चुका कर खून से अपने सारे ख्वाब बचा लाया वो क्या पूछते हो हाल मेरा इस बाप का चैन करार ना रहा ओ यारो मेरा यार ना रहा मेरा यार ना रहा मेरा यार ना रहा ओ यारो मेरा यार ना रहा मेरा यार ना रहा मेरा यार ना रहा मेरा यार ना रहा जिनके ऐसे बेटे हों वो करके सर ऊंचा चलते हैं फूल जरूरी थे कुछ जाने तब जाकर गुलशन खिलते हैं क्या पूछते हो हाल मेरा इस बाप का चैन करार ना रहा ओ यारो मेरा यार ना रहा मेरा यार ना रहा मेरा यार ना रहा ओ यारो मेरा यार ना रहा मेरा यार ना रहा मेरा यार ना रहा मेरा यार ना रहा अल्लाह अकबर सलाम है जितने भी वालिदैन उन तमाम शहीदों के ये नशियात देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे उन सबको पूरी कौम की जानिब से हम सब की जानिब से सलाम है उस लम्हे को सलाम है शुहदा के उन तमाम वालिदैन के लिए कि जब उन्होंने अपने बच्चों को उंगली से पकड़कर चलना सिखाया था और फिर उस लम्हे को भी सलाम कि जब अपने कंधे पर अपने जवान बेटे के जनाजे को कब्रिस्तान ले जाना पड़ा। आप तमाम वालिदैन को सलाम है उस लम्हे को सलाम है कि जब आप अपने बच्चों के यूनिफॉर्म अपने हाथों पर वसूल करते हैं उन हाथों को सलाम है और फिर उस यूनिफॉर्म को चूमते हैं पाकिस्तान के परचम को चूमते हैं। आपके लबों को सलाम है आपकी पेशानियों को सलाम है आपके जज्बों को सलाम है और परवरदिगार उन ज़बानों को सदा सलामत रखे कि जब भी हमने किसी शहीद के वालिद से बात की जब भी हमने किसी शहीद की वालिदा से बात की उनकी ज़बान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते नहीं सकती। तो और साथ ही ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो लहजे की नरमी है जो भी आपने महसूस की इस तराने के नतीजे में ये जो आँखों की नमी है ये हमारी कमज़ोरी नहीं है ये हमारी ताकत है
ये हमारा हथियार है और ये इस बात का अज़्म है कि वतन के लिए ऐसे 100 लाल और भी कुर्बान करने पड़ जाएं तो कोई बुरा सौदा नहीं। और फिर अगेन ये कोई जुमलों की मैंने तुकबंदी नहीं की है, ये मैंने जुमले से जुमला नहीं जोड़ दिया, ये मैंने कोई डायलॉग नहीं कह दिया। खुदा की कसम ये शोहदा के वालिदैन से सुने हुए अल्फाज हैं जो आप तक पहुँचा रहे हैं कि बस सब जैसे सब यही कह रहे हो कि लाल रहे ना रहे, तू सलामत रहे वतन और ता क़यामत रहे वतन। ब्रेक के बाद लहू को गरमाने वाले, हमारे जज्बे बढ़ाने वाले साहिर भाई के खूबसूरत प्यारे नगमों का, तरानों का सिलसिला जारी रहेगा। और ये भी बताएं कि आगे प्रोग्राम में अभी एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। जी, मतलब जो बज़ाहिर बहुत छोटा है और असल में बहुत बड़ा है, हमारे लिए बहुत बड़ा। हाँ, तो ये भी आने वाला है। आप बस साथ रहिए हमारे और एक ब्रेक के देखिए आगे बाद क्या इंशाल्लाह। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 जीवे। खुश आमदीद कहते हैं आपको इस तारीख़ी नशरियात में, इस तारीख़ी दिन में 6 सितंबर यौम दिफ़ा और यौम शोहदा इस एतबार से भी हम मना रहे हैं। और ऐसे मौके पे गुफ्तगू बहुत अधूरी रह जाएगी अगर हम कश्मीर में रहने वाले अपने तमाम बहन भाइयों को भूल जाएं कि जिन्होंने रोज़े अव्वल से कितनी ही मुश्किलात सही हैं, कितने गम के पहाड़ रोज़ाना उन पर टूटते हैं जो कि हम देखते हैं, और कितने तो ऐसे मनाजिर हैं जो कि हमारी नज़रों से भी मख्फी हैं। जो हालिया जो कुछ हुआ है 5 अगस्त, अभी इसको 1 साल मुकम्मल भी हुआ, उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं चूँकि वहाँ पर ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात से लोगों को महरूम कर दिया गया और फिर इंटरनेट, वाईफाई, इन तमाम तर सहूलियात से भी महरूम कर दिया गया, जिसके सबब हम बहुत सारी दास्तानें तो देख ही नहीं पा रहे। तो आज यौम दिफ़ा के मौके पर यहाँ बाबे आज़ादी से एक एक हमारे कश्मीरी भाई बहन, माँ बेटी, सबको ये पैगाम दी है कि लकीर के इस तरफ बसने वाला एक एक पाकिस्तानी एक एक लम्हे में आप सबके साथ है। बस ये वतन सलामत रहे, ता क़यामत रहे, और आप लोगों की कुर्बानियों के क्या ही कहने हैं, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों की कुर्बानियों की दास्तानें ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल, और तारीख़ इंसानी याद रखेगी कि इतनी मुश्किलात सहने के बावजूद, इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद, इतना लहू बहने के बावजूद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे से हर कश्मीरी आज भी जुड़ा है। पिछले सेगमेंट में साहिर भाई आपने जज्बाती कर दिया, हम सब ने बड़ा जब्त किया, अपने आंसू बहुत रोकने की कोशिश की। तो वतन की सलामती की दुआ हो जाए नगमे की शक्ल में। बिल्कुल दुआ। बिस्मिल्लाह।
अल्लाह इस वतन को सलामत रखे, एंड अगेन अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह मेजर इमरान साहब को सलामत रखे। क्या कहने, आपने इस कौम में एक नया जज्बा, एक नया जोश भर दिया अपने नगमों के थ्रू, माशाअल्लाह। क्योंकि इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मैं यही समझता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि ये चीज़ें मेरे हिस्से में आई हैं। और अगेन आज के दिन की मुनासिबत से अगर तसव्वुर कीजिए कि हमारे ये नगमे, हमारा ये खिराज तहसीन, हमारा ये खिराज अक़ीदत सियाचिन की बर्फपोश चोटियों से लेके सहराओं पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते पाक फ़ौज के जवानों, फ़ज़ाओं में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते, वतन के पानियों में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते, तो वतन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी निभाते तमाम जवानों के हौसले का भी बायस बनेगी। उन्हें भी ये बताएंगी कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, हमें उनसे कितनी मोहब्बत है, हमें उनसे कितनी अक़ीदत है, और हम उनके कितने मशहूर हैं कि उनकी वजह से हम इन आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। और ज़ाहिर है इन लोगों का तो जो एक कंट्रीब्यूशन है वो तो है ही, जिसका हमने बारह तज़किरा किया, और लेकिन ज़ाहिर है इसके साथ साथ इस कौम का हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो हर वो शख्स जो अपने अपने मनसब पर अपनी अपनी कैपेसिटी में इस वतन के लिए किरदार अदा कर रहा है, जो कि लिटरली हर इंसान कर रहा है, वो अपनी जगह पर एक सिपाही है और उसने अपने हिस्से की शम्मा जलाई है। अब चाहे वो कोई एक स्टूडेंट हो, कोई एक टीचर हो, कोई एक क्लर्क हो, कोई एक मुलाजिम हो, हमारा कोई भी भाई हो, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हों, हमारा पुलिस का सिपाही हो, हमारा ट्रैफिक सार्जेंट हो, ये सब जो है अपने अपने मनसब पर अपना अपना महाज संभाले हुए हैं और अपने अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। इसीलिए बहुत रोशनी हो गई है और ये रोशनी रहेगी। और अब जो सेगमेंट आने वाला है वो है, वो बहुत कुछ लाने वाला है अपने साथ, बहुत कुछ। वो इस तारीख साज नशरियात का एक तारीख साज सेगमेंट है और कई हवालों से तारीख। हाँ, लेकिन वो हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। हाँ, ज़ाहिर है, वो लेकिन हम उसको रिवील करते हैं। आप उसके बारे में अगर कुछ छुपे छुपे अल्फाज कहना चाहें तो जरूर। फिर हम खुली बातें जरा ब्रेक के बाद करते हैं, अगले सेकंड। छुपे छुपे अल्फाज यही हैं कि मैंने दो लोग हैं, उनसे मैंने एक बहुत मशहूर अपना मिली नगमा गवाया है। वाह वाह वाह। तो वो दो लोग आपको अजान के साथ नजर आएंगे अभी ना, तो वो सरप्राइज होगा आपके लिए और देखने वालों के लिए भी। हमारे साथ ही कुछ लम्हों में आ रहे हैं इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान। जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और अब हम इस तारीख़ी नशरियात में, इस तारीख़ी ट्रांसमिशन में, इस तारीख़ी मकाम पर जो कि वाघा बॉर्डर है, बाब आज़ादी है, एक तारीख़ी नगमे की जानिब बढ़ेंगे, एक तारीख़ी शख्सियत की जानिब बढ़ेंगे, एक तारीख़ी बच्चे की जानिब बढ़ेंगे कि जिसकी आवाज़ ने दुश्मन को ये पैगाम दिया कि हमारे बच्चों के जज्बे भी दुश्मन की साजिशों पर भारी हैं। एक ऐसा नगमा इस कौम को दिया कि जिसने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया, पूरी कौम को एक नए वलवले से, एक नए जज्बे से रूशनास करवाया। और आज भी कई साल गुजरने के बाद भी वो नगमा हम सब के दिलों को गरमा रहा है, हम सब को जोश दिला रहा है, हम सब में एक नया जज्बा पैदा कर रहा है। हम मशकूर हैं उस बच्चे के गाए हुए उस नगमे के कि जिसने एक बहुत बड़े सानहे के बाद पूरी कौम को एक नई रोशनी अता की, एक नई मंजिल दिखाई और पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी को शिकस्त दी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तारीख़ लिखी जाएगी तो राकिम ये लिखेगा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़ात्मे में इस एक नगमे का और उस एक बच्चे का भी बहुत बड़ा किरदार था, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। तो आपने ये कलाम, ये नगमा, ये ऐसा कलाम कि जब साने APS हुआ तो हम सब ने सुना और इसको सुन के हम सब रोए, गमज़दा हुए, धाड़े मार मार के रोए, अपने घर वालों से नज़रें छुपा छुपा के सब रोते रहे। वो सारा मंजर याद लाइए, जहन में लाइए, याद कीजिए। लेकिन उसके फिर कुछ अरसे बाद उन्हीं आंसुओं को हमने अपनी क़ुव्वत बनाया, हथियार बनाया, ताकत बनाया और फिर सब ने देखा कि सानिया APS से पहले का पाकिस्तान और फिर उससे बाद का पाकिस्तान, ये फ़र्क है, इतना वाज़े फ़र्क है। तो जनाब, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। ये तराना आपने सुना है, आपको याद है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने जिनको इस तराने का एक एक जुमला याद तो है, हिफ्ज़ है, अज़बर है,
लेकिन आप सबके जहन में सवाल है, ये बच्चा कौन है? ये किसने जो है वो हमें रुला दिया, हमें जगा दिया, हमें हिला दिया? इस बच्चे का तारुफ क्या है? ये बच्चा किसका बच्चा है? ये बच्चा कौन बच्चा है? ये कौन है आखिर? तो आज 6 सितंबर की इस तारीख़ी नशरियात में आपके सामने पेश खिदमत है ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि जनाब साहिर अली वगा साहब के साहबजादे हैं, उनका बेटा है। ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है कि गाने वाले जनाब अजान अली। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम दोनों मिलकर तालियां हाँ, ठीक बात। बल्कि हमारे बस में होता है अगर तुम खड़े हो गए तालियां बजाते हैं, माइक से बंधे हो। क्या बात है जी, क्या हाल चाल है हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अजान जब ये नगमा आप गा रहे थे, जी जी, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि आज भी लोगों के जज्बे आपकी आवाज़ के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। आज भी हमारी आंखें भर जाती हैं जब हम आपकी आवाज़ सुनते हैं। आज भी एक एक लफ्ज़, एक एक ज़ेरो बम आपके नगमे का पूरी कौम को अज़बर है और एक पूरी कौम की तारीख़ में आपका नाम लिखा जाएगा, ये बात याद रखिए। तो जब आप ये रिकॉर्ड करवा रहे थे जी, तो क्या था आपको पता था कि इतनी बड़ी चीज़ अल्लाह ताला बनवा देगा? और इसमें ये भी ऐड करना शुरू करें ना कि यानी ये शुरू कहाँ से? हम चाहते हैं कि इसकी जरा हिस्ट्री बता दे रहे ना इस तारीख की कि भाई क्या हुआ, सबसे पहले कौन आपके पास आया, क्या कहा कि क्या, यानी शुरू कहाँ से हुआ है? हिस्ट्री यही थी कि बाबा ने बहुत सारे बच्चों का अरेंज किया था। अच्छा। उस वक्त मैं भी स्टूडियो में था। अच्छा। जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे रिजेक्ट हो रहे थे क्योंकि 5वें 6ठे बच्चे के बाद मैंने इंटरप्ट करना शुरू कर दिया कि ऐसे गाओ, ऐसे करो। बच्चों इन्होंने मुझे चुप कर जा, तू क्या बोल रहा है बीच में, तू ना बोल बीच में, तू चुप कर जा। अच्छा। तो फिर वाकई के दौरान वो भी जज्बा भी था कि नहीं, मैं कहा बाबा मैं ट्राई करूंगा, मुझे। और ये एपीएस के साने के कितने दिनों, कुछ दिनों की बात की बात है? जी कुछ दिनों, ठीक, ये ताज़ा साने हुआ है 2 वीक्स, 2 हफ्तों की बात की। अच्छा, ओके, उस जमाने का माहौल सोचिए। आप इस कौम के बच्चों का जज्बा देखें, वो कह रहे हैं अभी जब मेरा 10-11 साल एज थी ना जी आपकी, 10-11 साल, कि 9 साल भाई, कह रहे हैं मुझे जज्बा था कि मैंने करना ही। सुनिएगा जी। फिर मैंने इनको कहा कि जो गाने के राइटर थे मेजर इमरान जी, जी। रजा, वो भी साथ थे। अच्छा। उन्होंने इनको कहा कि ट्राई करने दो। अच्छा। फिर मैंने ट्राई किया। मैं तो फिर ये कह रहा था तू तो चुप कर जा, बैठ जा आराम से। अब इतने सारे बच्चे मैंने बुलाए हुए थे तो मैंने, क्योंकि इसमें ये हुआ था कि बहुत हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं, मैं नाम लेना चाहता हूँ उनका, सिंगर्स हैं हमारे, उन सब ने ना कर दी थी कि हमने नहीं गाना। तो मैंने कहा तो ये अल्लाह की तरफ से अच्छा ही हुआ है कि ये वैसे भी अगर मैं एज ए म्यूज़िकल देखूँ तो वो बच्चे की ही आवाज़ में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो वो फिर उसमें फिर मैंने काफ़ी बच्चे जो हैं मैंने अब चर्च से भी बुलाए, फिर अपने जो स्कूल्स के जो नगमे पढ़ते हैं स्कूल में। लेकिन मुझे वो गाने में जो एक गायकी होती है जिससे सॉन्ग लगता है, मतलब ऐसे गाने को कोई भी गा सकता है सही, लेकिन जिससे सॉन्ग लगता है मुझे वो नहीं मिल रहा था। आपको क्लिक नहीं कर रहा होगा? क्लिक नहीं कर रहा था, मुझे गा सही रहे थे सारे बच्चे। तो फिर इसने ये उनको रोकना शुरू हो गया, कभी कह के ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। मैं भी छोटा था तो मैं कहता यार तू चुप कर जा, मुझे कर लेने दे पहले। तो कहता मैं ट्राई करूँ। अच्छा। मैंने कहा भाई वाह। मतलब थोड़ा सा वो हो गया ना मेरे साथ भी इसका कि आप मुझे रोकी जा रहे हैं, मुझे ट्राई कर ले। तो फिर इमरान भी बैठे तो उन्होंने कहा कि जा भी, और फिर अजान ने साबित किया, माइक पे गया, फिर 1 टेक इसने अस्थाई पहली गा दी। अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ तो मैं हैरान, मैंने कहा तू कब से गा रहा है भाई? अच्छा। तो वो मसरूफियत में और अपने काम में जो है ना उसका टैलेंट उस तरह से सामने आया ही नहीं। उसकी वजह ये थी कि मेरे घर में स्टूडियो है, मैं एक रूम में ही बैठ के करता हूँ, तो उसको भी थोड़ा सा हो गया। लेकिन बड़ी सादत की बात है मेरे लिए। वाह वाह, क्या अच्छा लफ्ज़ है, सादत की बात है, बिल्कुल ऐसा ही। तो अजान ने अल्लाह करवाता है, मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें। मेरे कुछ ऐसे नगमे जो आज जितने मैंने पढ़े हैं, इनमें नगमे कुछ ऐसे भी हैं जिनको हमारे बहुत अच्छे सिंगर्स ने गाने में इनकार कर दिया कि मैं नहीं गाऊंगा ये। इनमें बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो कि इंडिया में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भी मैं नगमे नहीं, हम नहीं गा सकते, तो हमारा बिजनेस प्रॉब्लम है। तो फिर मुझे गाने पड़े। मैंने तो मैं तो शुक्र किया अल्लाह का कि शुक्र है मैं खुद गाऊंगा, उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब इसलिए जो उस ज़माने में भी जो हुआ था उस वक्त भी बड़े लोगों ने इनकार कर दिया गाने से कि मैं ये हम नहीं गाएंगे। अब जब ये काम हो रहा था, जब रिकॉर्डिंग हो गई, तो अंदाज़ा था कि ये काम हो रहा है, मतलब ये क्या? मुझे तब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतना प्यार, इतनी इज्जत मिल जाएगी पूरे पाकिस्तान से। स्कूल जाता था तो स्कूल में बच्चे कैसे गा था, कैसे गा, हमें पता बताया नहीं।
टीचर से इतना प्यार और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतनी इज्जत इतनी सी उम्र में मिल गई। सो अभी टीचर्स या जो आपके दोस्त हैं या जो आपके क्लास फेलोज हैं, तो वो आपको एक हीरो, एक स्टार के तौर पे ट्रीट करते हैं, कैसा लगता है? क्लोज फ्रेंड्स तो नॉर्मली मुझे ट्रीट करते हैं, दोस्तों का तो दोस्ती होता है ना। दोस्त के खैर ही है। लेकिन टीचर्स हैं, बाकी बच्चे हैं और पूरा पाकिस्तान है, वो बहुत प्यार करता है। इंडिया से भी काफ़ी मुझे मैसेजेस आते हैं। ये है ना बात कि भाई सरहद के उस तरफ भी लोग मानते हैं, यहाँ से मैसेज आते हैं आपको। हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी ये कि जब ये बड़ा दुश्मन आया था तो इंडिया में स्कूल में, इंडिया के किसी स्कूल में टैबलो में चल रहा था। में चला था। वाह वाह हाँ, तो ये वीडियो भी इस जमाने में बड़ी जी वायरल हुई, बिल्कुल आई देखी थी, होगी। बिल्कुल याद है। तो ये मैं भी समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक जीत थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नगमा गाते हुए इसके मतलब इसका कि आप क्या कह रहे हैं, वो उस वक्त 9 साल की उम्र में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा था कि आप क्या बात कर रहे हैं? उस टाइम पे ना मुझे इसकी एक बात बड़ी अच्छी लगी थी कि जब माइक पे गया तो इसने जाके गाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद थोड़ा लो होना शुरू हो गया। वो जैसे थक नहीं जाता बंदा। अच्छा। बच्चा था ना, मतलब हमने तो लाइन टू लाइन करना था, तो वर्ड्स भी सही हैं, प्रोनाउंसिएशन सही हो वर्ड्स का, तो वो गा सही रहा था, लेकिन वर्ड्स फिर हम इसको बाहर बुलाया वोकल बूथ से कि बाहर आ जाए, मैंने इमरान ने, हमें पता चल गया कि भाई ये यही करेगा, हमें कैरेक्टर मिल गया जिसने करना, काम हो गया। हाँ काम हो गया। ठीक है। वाह वाह। फिर इसको फिर बताना शुरू किया कि ये है क्या, समझाना शुरू किया ये कैसे करना है, ये कहाँ तक जानी है आवाज़, और ये तेरी आवाज़ तूने बताना है, तूने सुनानी है सबको ये आवाज़। यानी तो समझाया मेरी तरह ना कि है क्या ये। है क्या, है क्या ये? जितना कि बच्चा मतलब कोई मुश्किल से मुश्किल वर्ड जैसे भी आसानी से बोल सकता है, उसको हमने करवाने की कोशिश की। लेकिन उसमें मुझे ये बात अच्छी लगी थी कि मुझे अल्लाह ने इसको चुना इस काम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ही इससे करवा रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये कर और सकेगा, ये बड़ी ये करेगा। अच्छी बात है कि ये नहीं, साहिर भाई का पहला इंतखाब उनका अपना बेटा नहीं था, यानी वो यानी सब ने जब रिजेक्ट कर दिया या आपने जब सबको नहीं समझ में आया तो अचानक से अल्लाह ताला ने अचानक से हीरा के ये आपके घर में एक हीरा मौजूद अच्छा, है। और आप खुद जो है वो एपीएस से होकर आए थे 16 दिसंबर जी के मैं वाक़ये होके के आया बाद। था, मैं आप गए थे? हाँ जी मैं गया था। तो कब गए थे आप? हम इसके 4-5 दिन बाद अच्छा। हम गए थे, GHQ गए थे, हमें आसिम बाजवा साहब ने बुलाया था। गाना बनाना या कोई OST बनाना या कोई फिल्मी चीज़ या कुछ भी ऐसी कोई, वो आपको पता है वो एक स्टोरी बननी होती है, सैड सॉन्ग है, हैप्पी सॉन्ग है, डांसिंग सॉन्ग है, जो भी है, तो वो बनाना एक और काम है। तो एक जब आपने देखा हो नेचुरल अपनी आंखों से एक वीडियोस देखी हो और आपको पता हो कि हुआ क्या है उस पर, तो क्या आप बनाएंगे यार, मैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना, मतलब भूल जाता है। तो मैंने तो पहले कह दिया था कि सॉरी सर, मुझे तो मेरा दिमाग इस पे नहीं चल रहा कि मैं कोई बात करूं या मैं इस पे कुछ बनाऊं, इस पे कंपोज करूं, इसको मैं कैसे एक्ट कर सकता हूं, मेरे से हो नहीं रहा ये चीज़ें। फिर एक जज्बा ऐसा था, एक सोच ऐसी थी कि कुछ भी है, अब बैठना तो नहीं है ना, कुछ तो जवाब, कुछ तो कहना है। जो ज़िंदगी तो चलनी है तो वो चलानी है, और ऐसे जो कुछ भी है इसको हमने लेके आगे जाना है। तो माशाल्लाह क्या लिखा और फिर क्या उसका आपने हक अदा किया उसको कंपोज करके, वाह, वाह। उस लिखने का, और फिर क्या आपने उसका हक अदा किया उस कंपोजिशन का माशाल्लाह, और फिर कौम ने भी उसका हक अदा किया, उसे उतनी मकबूलियत देके, उतना एहतराम मैंने देके। तो जो कंपोज किया वो किया माशाल्लाह, अज़ान ने भी अच्छा गा दिया, अल्लाह ने गवा दिया। वसीम भाई जो है, मैंने इनको 2-3 बार सुना है, हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था, मैंने उससे पहले भी सुना था ये कहीं हमने पाकिस्तान से बाहर ही थे, ऑस्ट्रेलिया में हाँ तकरीब में, जहाँ पढ़ो ये गाना है, लोग के आंसू और वसीम भाई ने वो माहौल ही इतना अच्छा इसको पढ़ा, इतना अच्छा गाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कंपोजिशन की पूरी नौक पलक को देख के। क्या बात। और वैसे तो मैंने आपको भी सुना हुआ है, तो जो मैं बता रहा था कि मेरे 2 सरप्राइज सिंगर हैं, वो मेरे साथ ही बैठे हैं, तो मैं अब मेज़बान बन गया साहिर भाई, अब हम हैं जनाब मेहमान। तो मैं चाहूँगा कि अज़ान के साथ वसीम भाई और इकरार भाई भी आपको सब ये मिलके नगमा गा। सुनाए मिल के, मैं आपके साथ कोरस लाइन कर। और यार हम सबके साथ आप चुके, ये सब तो ये हम रंगों का सबका कौम मिलना के फर्द की आवाज़ है ना, बिल्कुल। तो सारे मिल गए। हम सबका तराना है, हम सबका जवाब है दुश्मन को, और हम सबका ये जज्बा है, हम सब की आवाज़ है। तो आइए हम सब मिलके एक साथ इस तराने को पढ़ते हैं। तो अज़ान बिस्मिल्लाह। हम पीछे आपके बिस्मिल्लाह कीजिए। आप माइक लीजिए, आप हम आपके पीछे पीछे। हाँ चले जी। बिस्मिल्लाह जी। हाँ। पता क्या पूछता है वो, किताबों में मिलूंगा मैं, ये माँ से है जो मैंने के वादों में
दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। मुझे जाना पड़ा है पर मेरा भाई करेगा, मैं जितना ना पढ़ा वो सब मेरा भाई पढ़ेगा। अभी बाबा भी बाकी है, कहाँ तक जा सकोगे तुम, अभी वादा रहा तुमसे यहाँ ना आ सकोगे तुम। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। पता क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, कि ये माँ से है जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ वो मुझे क्यों आज मारेगा, ये उसका वहम होगा कि वो ऐसे ख्वाब मारेगा। तुम्हारा खून हूँ ना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बताया हूँ दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। क्या बात भाई है वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या अजान आपके लिए, ये आपके लिए सलामत है। वाह, वाह, आज वाह, क्या कहने आज अजान। आज ये नगमा गाते हुए हम मुस्कुरा भी रहे थे, और Yes. ये मुस्कुराहट सदका है आप लोगों की हिम्मत का और आप लोगों के हौसले का, जो आपने उस वक्त किया जब ये हौसला शायद कोई भी करने के लिए तैयार नहीं था। और पूरी कौम, मैं बिल्कुल बहुत वसूख से ये बात कह सकता हूँ, कौम का शायद ही कोई फ़र्द ऐसा होगा जो इस नगमे को सुन के और सानहा एपीएस को याद करके रोया ना हो। तो वो तमाम कौम के अफराद का एक एक आंसू आपके लिए खिराज तहसीन वाह, है, वाह, आपके लिए खिराज अकीदत है, आप दोनों के लिए, वालिद के लिए भी और बेटे के लिए भी। अल्लाह ताला मैं दोनों को तालियां सलामत दोनों रखे। माँ बेटे के लिए इसमें हो। और ये जो हमने नेचुरली जो सफर तय किया है ना अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम ये तराना पढ़ते थे अश्कबार हुए बगैर नहीं रह सकते थे, आज पढ़ा है तो जोश जज्बा मुस्कुराहट भी, चूंकि हमने सफर तय किया, हम देखे कि हालात किस तरह बेहतर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पूरी कौम की जो काविशें हैं, सरहद पे खड़ा सिपाही है या घर में बैठी माएँ जो दुआ करिए, जो पूरा जो कौम का सफर है वो इस तराने में हमें आंसुओं से आज मुस्कुराहटों तक ले आया।
है और कायम रहेंगी मुस्कुराहट और इंशाल्लाह। साहिर भाई ने उसकी जो बीट तब्दील वो सारा माहौल ही, हाँ जी। उससे भी अंदाजा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस फेज से एक मुस्बत और बेहतर फोन कर चुके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अब ये सारी नशिश जो है ना, ये इस नहज पे पहुंच गई है कि हम जब वक्फे के बाद आए तो अब चूंकि हर शख्स जो है नशरियात दुनिया के किसी भी हिस्से में देख रहा है, उसके जिस्म का एक एक रुआं जो है ना वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है। तो भाई नशरियात वहाँ आ गई है ख़वातीन हज़रात वाह, वाह, कि जब हम ब्रेक के बाद आए तो बस ये जो हम अपने आप को रोके हुए हैं, ये बंधन हम तोड़ दें और सब मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद के लगातार नारे बुलंद करें। जिसने सुनना है सुन ले। वक्फे के बाद हाजिर हो। पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान जीवे 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 जीवे। वेलकम बैक, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब हम अपनी इस नशरियात के इख्तिताम की जानिब गामज़न है और मैं बहुत एक्साइटेड था अज़ान से मिलने के लिए। अज़ान के साथ जो हमने तराना पढ़ा मेरे लिए बहुत ही यादगार लम्हात थे। आई एम श्योर कि आपको भी ये लम्हात याद रहेंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि एक बहुत ही मुक़द्दस मकाम पाकिस्तान के एतबार से, एक बहुत मोहतरम मकाम और एक बहुत मोहतरम दिन हम सब के लिए, जब हम शहीदों की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं और फिर एक ऐसी याद जो पूरी कौम की याददाश्त से वाबस्ता है, एक नगमे की सूरत में हम सब ने उसे साथ पढ़ा। सो अब वो मंजिल आ गई है हाँ। कि जब हम इस नशिस्त का तारीख़ी अंदाज में इख्तिताम करें। बिल्कुल। और मुझे यकीन है कि आप सब लोग जो अपने अपने घरों में बैठे दुनिया के किसी भी हिस्से में नशरियात देख रहे हैं, ये भी वही करेंगे जो इस तरह हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं। और वो हम इसलिए कर रहे हैं कि ये काम हमसे हो जाएगा, हमसे रहा नहीं जाएगा कि जब बाब आज़ादी पे यौम दिफा, यौम शुहदा, साहिर अली बग्गा, अज़ान अली उनके साथ तराना हो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो हम वैसे ही तो बैठ के तो ये तराना नहीं सुना, हो ही नहीं सकता ना। तो ख़वातीन आप भी तैयारियां अपनी बस पूरी रखिए। मैं चाहता ज़रूर हूँ कि साहिर भाई एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ वाकई आप बैठे नहीं रह सकते। इस नगमे के बारे में आप मुकद्दस जगह पे यही सोच रहा हूँ कि मेरी आवाज़ जानी चाहिए उधर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं खड़ा होके गाऊँ। भाई वाह वाह, जिंदाबाद। तो जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। हम रहें ना रहें, इंशाल्लाह ता क़यामत पाकिस्तान सलामत रहेगा। बेशक। परवरदिगार, अगर हमारा खून, अगर हमारी जान किसी काम आ सके इस मुल्क के, तो इससे बड़ा एजाज़ हमारे लिए और कोई नहीं होगा। सो पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे के साथ हम अपनी नशियात के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नगमे के साथ। आ जाए भाई, आइए। बिस्मिल्लाह, क्या बात।